नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नीट से रिलेटेड अभी पेपर लीक हुआ है। और अभी जो रिफॉर्म्स केंद्र सरकार ने बहुत तरह के रिफॉर्म्स लाए हैं, सुधार करने की कोशिश की जा रही है। आप कल देखेंगे तो 47 जो एनटीए के ऑफिशियल्स थे उन्हें डिसमिस भी किया गया है और एनटीए को फिर से पुनर्गठित करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जो 2024 अक्टूबर 2024 में एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने किया था इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। और उससे संबंधित रिपोर्ट जो सौंपी गई थी केंद्र सरकार को, अगर उसको उसमें से कुछ चीज़ें केंद्र सरकार लागू कर दी होती, हालांकि उसमें से कुछ चीज़ें लागू हुई लेकिन और भी कुछ चीज़ें लागू हो जाती तो शायद क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसे देखिए, नीट पेपर लीक, 5 सुझाव लागू होते तो पेपर लीक रुक सकती थी, रुक जाता। इसलिए क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है, रुक जाता। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई फुल प्रूफ है। आजकल कहा भी जाता है चोर के 84 बुद्धि, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक संभावना होता है कि ये रिफॉर्म्स किए जाते तो शायद क्वेश्चन पेपर लीक होने से रुक जाता। तो दोस्तों इसी से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे साल 2024 में जब नीट यूजी पेपर लीक का मामला सामने आया, तब केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का मुख्य काम परीक्षा प्रक्रिया प्रक्रिया में सुधार और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए सुझाव देना था। और इन्होंने अपना सुझाव दिया भी था। और अक्टूबर 2024 में इस कमेटी ने शिक्षा मंत्रालय को अपना विस्तृत रिपोर्ट सौंप दिया था, अक्टूबर 2024 में। और अगर दोस्तों इस पर ढंग से अगर काम हो गया रहता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। शायद मैं कह रहा हूँ, कोई मतलब 100% कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं होती है, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो ये क्या क्या है, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, 5 साल में जो रोक सकते थे नीट पर लीक, 2 साल से धूल फांक रही वह पूर्व इसरो चीफ की रिपोर्ट। राधाकृष्णन कमेटी के प्रमुख सिफारिशें क्या थी? कमेटी ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े बदलावों की वकालत की थी। इसमें से मुख्य रूप से ये 5 सिफारिशें शामिल थी। तो दोस्तों अगर वो 5 सिफारिशें जो मुख्य रूप से लागू हो जाती तो शायद आज नीट के पेपर पे लीक नहीं होते। आइए एक एक करके देखते हैं। ये मुख्यतः 5, ये उन्होंने कई सुझाव दिए थे के राधाकृष्णन ने, लेकिन मैं 5 चीज़ों को यहाँ डिस्कस करूंगा जिन पर अगर अमल हो जाता तो शायद क्वेश्चन पेपर लीक रुक सकता था। पहला है दोस्तों, पेन पेपर मोड की जगह कंप्यूटर मोड पर शिफ्ट करना। अभी क्या होता है, पेन जो नीट का एग्जाम होता है पेन पेपर मोड होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है। उसके जगह में अगर कंप्यूटर बेस्ड हो जाता है एग्जाम तो सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब टेस्ट होने पर बहुत कम संभावना ये हो जाता है कि फ्रॉड हो सके, लीक पेपर होने का। तो पहला तो ये था दोस्तों। दूसरा क्या था ये देखते हैं। दूसरा था कि कई शिफ्ट में परीक्षा, मतलब जो परीक्षा होते हैं नीट यूजी को, उसको कई शिफ्टों में कराने का मजबूत सुझाव दिया गया था। कमेटी का मानना है कि 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार वाली परीक्षा को कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कई सेशन में कराया जाना चाहिए था। अगर 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो कई सेशन में करवाए जाने से सप्ताह 10 दिन, 2 सप्ताह लगता। लेकिन कम से कम परीक्षा लीक तो क्वेश्चन पेपर नहीं होता था, कई सेशन में कई शिफ्ट में करवाने के लिए सुझाव दिया गया था। और तीसरा था दोस्तों, कई शिफ्ट में था, मतलब 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट। और इसमें तीसरा कि कमिटी ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग, कई चरणों में परीक्षा को एक बेहतर विकल्प बताया था। मतलब कई चरणों में, एक चरण में नहीं करके 2 चरणों में, अगर आप इसे 4-5 चरणों में करवा दें और वो सुरक्षित होता है, परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, तो वो ज़्यादा है। तो मल्टी स्टेज टेस्टिंग की भी उन्होंने वकालत की थी। तीसरा ये रिफॉर्म से था। और चौथा उन्होंने बोला था हाइब्रिड प्रोसेस, प्रश्न पत्रों की छपाई, उनके रखरखाव
और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली लीक को जड़ से खत्म करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर असिस्टेड प्रक्रिया का सुझाव दिया था। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के गोपनीय सर्वर पर एन्क्रिप्टेड पेपर भेजने और वहीं एग्जाम सेंटर पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट करके छात्रों को बांटने की बात कही गई थी। दोस्तों में ये तो मुख्यतः था कि मतलब अब जैसे अभी क्या होता है, फिजिकल पेपर भेजा जाता है, ट्रक में भेजा जाता है, प्लेन में भेजा जाता है, जो भी हो मोड। तो उसमें क्या होता है, इसी दौरान जब आदान प्रदान एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के बीच जब आदान प्रदान होता है क्वेश्चन पेपर का, फिजिकल पेपर का, तो अधिकतर उसी समय वो पेपर लीक होता है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो पैसा खाए रहते हैं, और उन्हीं मतलब आज तो मोबाइल का ज़माना है, तो फोटो खींच लिए, टेलीग्राम, इसलिए देखेंगे इस बार टेलीग्राम पर भी उन्होंने बैंड कर दिया था परीक्षा, जो फाइनल भी जो लीक होने के बाद जो फाइनली परीक्षा हुई जिसके अभी रिजल्ट आए, तो टेलीग्राम पर इसीलिए रोक लगा दिया था क्योंकि उसमें मतलब जब मैसेज भेजा जाता तो इनक्रिप्टेड होता, उसमें पता नहीं चल पाता कि मैसेज में क्या लिखा है, क्या भेजा जा रहा है। तो इसलिए टेलीग्राम को रोक रोक दिया गया था। तो इसलिए दिया था कि मतलब फिजिकल क्वेश्चन पेपर भेजने की जगह उसके जगह आप मतलब इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए एक जगह दूसरे जगह, ताकि कोई उसे पढ़ नहीं सके, और जहाँ क्वेश्चन उसका एग्जाम होना हो वहीं सीधा उसे इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर को खोल करके फिर उसे प्रिंट करके सीधा ही वहाँ पर स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, ना कि जो फिजिकल पेपर एक जगह दूसरे जगह भेजा जाता है जिसमें पेपर लीक होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी सुझाव दिया गया था कि इसके तहत परीक्षा केंद्रों की गोपनीय सर्वर पर, मतलब वो सर्वर जो भी होगा वो भी गोपनीय होगा, वो सीक्रेट सर्वर होगा, ताकि किसी को वो सर्वर को डिसाइफर नहीं कर सके, जान नहीं सके, और उसमें एन्क्रिप्टेड पेपर भेजने और वहीं एग्जाम सेंटर पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट करके छात्रों को बांटने की भी बात कही गई थी, जिससे जो फिजिकल पेपर जो क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है और किसी ने जैसे ट्रक वाला के थ्रू भेज रहा है या तो ट्रेन से भेज रहा है या फ्लाइट से भेज रहा है, तो उसमें एक आदमी दूसरे आदमी के पास जाता है, दूसरे से तीसरे आदमी, मतलब कई स्टेज में वो क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह हैंड चेंज करता है। तो उसमें किसी भी स्टेज में अगर कोई भी एक क्वेश्चन पेपर मतलब फोटो भी ले लिया, फोटो करके आजकल मोबाइल का जमाना है, एक फोटो करके अपने पास रख लिया, उसके बाद फिर वो बेच दिया या तो बातचीत की हुई, तो उसमें फिर पेपर लीक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती। तो अगर गोपनीय सर्वर होगा और एनक्रिप्टेड पेपर भेजने और वहीं एग्जाम सेंटर पर ही प्रिंट लेने की बात होगी, तो फिर एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर कोई उसका जान ही नहीं पाएगा कि क्या क्वेश्चन पेपर में है और कैसे है, तो इसमें लीक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो चौथा तो ये था दोस्तों हाइब्रिड प्रोसेस। पांचवा था कंप्यूटर अडेप्टिव अडेप्टिव टेस्टिंग। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये तुरंत नहीं किया जा सकता, लंबी अवधि के सुधार के तौर पर सभी उम्मीदवार के लिए एक फिक्स प्रश्न पत्र की जगह छात्रों के लिए छात्रों के स्तर के आधार पर सवाल देने की व्यवस्था की गई थी। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग, इसमें क्या है, जैसे जब कंप्यूटर में ही ऑनलाइन टेस्टिंग ही होता है, और इसमें क्या होता है जैसे जैसे आप आंसर देंगे, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा उसका आप आंसर दे दिए, तो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उससे थोड़ा टफ रहेगा, वो भी आंसर दे दीजिए, तीसरा क्वेश्चन रहेगा क्या उससे थोड़ा सा टफ रहेगा। तो टफनेस जो होता है जैसे जैसे आंसर करने जाएंगे, टफनेस जो होता है, जो क्वेश्चन का मुश्किल जो होता है वो थोड़ा टफ होता जाता है क्वेश्चन। और वहीं जैसे एक बंदा है जिसने पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, तो दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसका लेवल वही उसी स्तर का होता है या थोड़ा सा इजी कर दिया जाता है। तो और अगर उसका भी नहीं दे तो उससे इजी, तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो चेंज होता जाता है, एक तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। तो एक तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो मतलब सभी स्टूडेंट के पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी क्वेश्चन बैंक बनाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसमें हालांकि बहुत तरह की चीज़ें हैं और इसलिए लॉन्ग टर्म में कहा जा रहा है, लॉन्ग टर्म में ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। और छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप देखेंगे जीआरई के जो एग्ज़ाम होते हैं इसी तरह के होते हैं,
और भी कुछ कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं वो जिसमें मतलब कम स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो उसमें इस तरह की प्रणाली लागू होती है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर पे छात्र इसमें अपीयर होते हैं, लगभग 24-25 लाख स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं। तो इसको लागू करने के लिए थोड़ा लंबे समय की ज़रूरत होती है, तुरंत लागू करना मुश्किल हो जाता है। और इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत होती है, ताकि मतलब उसी के आधार पर क्वेश्चन जैसा आंसर कर रहा है उसके आधार पर सभी के लिए अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर फाइनली जो जो एग्जाम होने के बाद फिर लोगों का इस आधार पर असेस किया जाता है कि उनका क्या है, एफिशिएंसी है, और फिर फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसमें हो जाता है एक तरह का क्वेश्चन ही पेपर नहीं हुआ, लोगों को पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो इसमें लीक होने की संभावना बहुत खत्म हो जाती है, रह ही नहीं जाती है क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात। तो ये एक बहुत अच्छा है मेजर्स, जो कि अगर लागू किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन वही है कि अ, इसे मतलब करना थोड़ा सा लंबे समय की बात है, और लंबे समय में ही इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तुरंत इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये जो होता है इसमें कुछ दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन पे बैंक होना चाहिए, और सोफिस्टिकेटेड साइकोमेट्रिक मॉडल्स एक होता है, मॉडल्स एक तरह का है, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। तो मतलब जिस समय जीमेट जीआरई के टेस्ट इसी बेसिस पर होते हैं। तो मतलब ये तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़े इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो जरूरी होता है। तो इसलिए ये जो 5वां नंबर है कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ कहा गया है। तो ये 5 चीज़ें थी जो दोस्तों, अगर ये 5 चीज़ों को लागू किया जाता, इनमें से कुछ भी लागू कर दिया तो हो सकता क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ कठिनाई भी है दोस्तों। सुझाव शानदार थे, फिर सरकार ने क्यों नहीं लागू किए? तो इसमें सरकार सरकार की कुछ मजबूरियां भी थी, उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की क्या मजबूरियां थी जिसके चलते ये मेजर्स जो डॉक्टर के राधा कृष्णन जी थे इसरो के चेयरमैन, जिन्होंने उनकी कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपा था केंद्र सरकार को, उसमें क्या दिक्कतें थी लागू करने में, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी तकनीकी बाधा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें करीब 25 लाख छात्र हिस्सा लेते हैं। अगर इसे कंप्यूटर मोड पर कराया जाए तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक शिफ्ट में अधिकतम 2 लाख छात्रों की ही परीक्षा ले सकती है। ऐसे में पूरी परीक्षा संपन्न कराने के लिए कम से कम 15 शिफ्टों की जरूरत पड़ेगी। इतने शिफ्टों में प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर को नॉर्मलाइज करना बेहद मुश्किल काम है, जिससे कानूनी विवाद और बढ़ने और एडमिशन में देरी का खतरा है। मतलब जो दोस्तों नॉर्मलाइज करने से ये मतलब है कि अगर क्वेश्चन पेपर जो है वो एक स्तर पर रखना, मतलब अगर शिफ्ट शिफ्ट में ले रहे हैं तो कई क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे, चरणों में ले रहे हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन का मतलब कठिनाई लेवल एक तरह का हो, इसको बनाए रखने के लिए मतलब अगर पता चला कि इसमें प्रॉपर जस्टिस नहीं हो रहा स्टूडेंट के साथ, किसी को मुश्किल क्वेश्चन पेपर चला जा रहा है, किसी को इजी क्वेश्चन पेपर लग रहा है, तो ये मतलब इस चीज़ को करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मतलब ये पूरी तरह से लागू करना मुश्किल है, इसीलिए इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ये एक कारण बतलाया जा रहा है। और दूसरा इसमें कुछ थी दोस्तों, नीट पीजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कुछ आदेश पारित किया था। एक अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से इसलिए भी किनारा किया क्योंकि पिछले साल नीट पीजी को 2 शिफ्टों में कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के वास्ते ऐसा करने से रोक दिया था। मतलब वही नॉर्मलाइजेशन में एक एक लेवल का क्वेश्चन पेपर अगर नहीं होगा तो
स्टूडेंट के साथ ये कहीं न कहीं अन्याय हो जाएगा। एक अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि पेन पेपर मोड निष्पक्ष परीक्षा कराना लगभग असंभव है। चूंकि नीट एक हाई स्टेक परीक्षा है, इसलिए लोग पेपर के लिए पैसे देने की हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, ये बात है। जैसे लीक क्वेश्चन पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि बहुत हाई मतलब करप्शन इसमें हो जाता है, और किसी भी किसी भी तरह के जिसके पास पैसा है वो कुछ भी पैसा देने के लिए इसके लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए करप्शन को इससे और बढ़ावा मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन पेपर को लीक करवाने में 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए किसी को जो इस प्रोसेस में शामिल है, तो कोई भी किसी का भी ईमान डोलने की संभावना है। मतलब 5 करोड़ दे देना, आजकल शिक्षा माफिया माफिया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इतने हैवी हावी हो गए हैं, उनकी इतनी जबरदस्त कमाई है कि वो 5 करोड़ भी दे देंगे। तो इतने बड़ा पैसा अगर किसी को दिया जाता है तो वो फिर बिकने के लिए कभी भी कोई तैयार हो जाता है। वही समस्या वहीं पर आती है। इसलिए क्वेश्चन पेपर जनरली नीट का लीक होता है। प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहा जाता है, के दौरान कई ऐसे स्तर होते हैं जहां से पेपर लीक हो सकता है। आप देखेंगे देखेंगे दोस्तों, जैसे जो ट्रांसपोर्टर्स के दौरान जो होता है, एक जगह दूसरे जगह बहुत जगह ये हैंड चेंज करता है क्वेश्चन पेपर। जो फिजिकल क्वेश्चन पेपर जब सेंटर तक ले जाया जाता है जहाँ से पब्लिश हुआ है, पब्लिकेशन हाउस से सेंटर तक ले जाने तक, स्ट्रॉन्ग रूम में, अगर स्ट्रॉन्ग रूम में ही क्वेश्चन पेपर लगा हुआ रखा हुआ है और वहाँ से मतलब डायरेक्टली उस जगह तक ले जाने के लिए जहाँ पर एग्जाम होगा, बहुत स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और इस दौरान क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है, अगर बहुत बड़े बड़े 55 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए अगर एक क्वेश्चन पेपर नीट के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार हो जाए, तो इसमें करप्ट लोग तो हर स्तर पर हैं। तो इसमें ये इसका फिजिकल पेपर वो लीक हो जाता है। और इसमें शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि करोड़ों अरबों में कमाते हैं। उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कोई मायने ही नहीं रखता। तो अगर वो 5 करोड़ दे दिए और उससे 5 करोड़ से 1 अरब कमा रहे हैं, 50 करोड़ कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे देंगे, दे देंगे। तो इसीलिए ये पेपर लीक हो जाते हैं और इस पर कंट्रोल लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और इसमें शिक्षा माफिया बहुत हाई लेवल पर इन्वॉल्व हैं। और भी कुछ जो एक नेटवर्क है, जो एक गिरोह है ऐसा है जो जो वो इसी कामों में इन्वॉल्व भी हैं। क्वेश्चन पेपर लीक कराना, मतलब डमी कैंडिडेट को एग्जाम में बिठा देना, जो रियल कैंडिडेट है उसे हटा के डमी कैंडिडेट इस बार देखेंगे डॉक्टर भी कुछ पकड़े गए हैं। डॉक्टर एग्जाम देते पाए गए एज ए डमी कैंडिडेट, जो कि वास्तविक कैंडिडेट को उनके जगह बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो एग्जाम पास हो जाने के बाद उन्हें भी कभी बड़ी बड़ी रकम मिलती है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इस तरह के अमाउंट मिलते हैं उन डॉक्टर को। तो ये डॉक्टर सोचते तो है नहीं आगे पीछे कि उनका भविष्य खतरा में पड़ जाएगा। अब इस तरह के काम किए तो वो कहीं फिर वो उन्हें डॉक्टर तो बनने से रहे, तो ये सब सोचते नहीं। तो ये सभी समस्याएं हैं दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन पर और गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा टास्क है, आसान टास्क नहीं है पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक प्रूफ एकदम व्यवस्था करना। लेकिन सरकार कर रही है अपने स्तर पर, और बहुत तरह के रिफॉर्म्स भी लागू भी कर रही है, बहुत तरह के एक्शन भी लिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा और आगे इस तरह परीक्षा व्यवस्था की जाएगी, प्रोसेस को इस तरह इम्प्रूव किया जाएगा ताकि आगे क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं सोचा इसे बहुत रिलेवेंट आज के समय में, तो मैं सोचा आपके लिए लाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पेपर को लीक हुए बिना परीक्षा करवाया जा सकता है? आप अपना कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।